वास्तु शास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्र है और अष्टादश पुराणों में वास्तु का वर्णन भगवान व्यास ने किया है। हरिवंश में जो जैमिनी पर्व है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ महाराज जी, भगवान व्यास जन्मेजय के यज्ञ के आरंभ में आए। महाभारत में लिखा है, आप देख लेना। भगवान व्यास ने कहा, जन्मेजय तुम्हारा यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। जन्मेजय ने कहा, भगवान क्यों? कहते इसमें वास्तु का दोष है। आपकी जो यज्ञशाला बनी है उसमें मूल में लिखा है वास्तु का क्या दोष है। इस प्रकार का दोष जिस निर्माण में होता है उस व्यक्ति की कामना, उसका संकल्प कभी पूरा नहीं होता। तुम्हारा संकल्प पूर्ण नहीं होगा। अब क्या किया जा सकता? बोले अब कुछ नहीं किया जा सकता, यज्ञ शुरू हो चुका है, ये पूरा नहीं होगा, बीच में ही रुक जाएगा। और आस्तिक नाम के ऋषि ने आकर के जन्मेजय के यज्ञ को बीच में ही रुकवा दिया। महाभारत में लिखा हुआ है। वास्तु का बहुत विचार है। एक विनोद की बात आपको बताएं। एक ब्राह्मण देवता हैं राजस्थान में, बहुत अच्छे वास्तु के ज्ञाता हैं और बड़े संतों के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं। उनके आग्रह पर हम उनके घर गए तो किसी भी गृहस्थ के द्वार पर कोई साधु पहुंचता है तो गृहस्थ सत्कार करता ही है। तो उन्होंने सत्कार किया, नारियल श्रीफल तिलक किया, कुछ मुंह जूठा कराया, सेब ला करके अर्पित किया। तो हमारे मन में आया कि भाई विप्र देवता हैं, क्यों इनके यहाँ से कुछ भेंट भेंट लेना ठीक नहीं है। तो जो कुछ उन्होंने भेंट दिया था, छोटी छोटी बालिकाएं थीं घर में, उन्हीं को हमने तलक लगा के सबको 500 रुपया, उन्हीं का पैसा वहीं बांट दिया। वो मना कर रहे थे, नहीं नहीं महाराज जी कुछ तो रख लो। उनके नहीं, सब बांट दिया, वहाँ पूरा भी हो गया। बाद में वो पंडित जी बोले कि गुरुजी हमारे घर का वास्तु हमने ऐसा बनाया है, यहाँ जो आएगा कुछ दे के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। बोले आप नहीं, पता नहीं कितने महात्माओं को हम बुला चुके हैं, जो आता है पता नहीं उसको कहता कोई नहीं है, अपने आप वो कुछ ना कुछ दे के जाता है। हम न दें तो अपनी झोली से दे के जाएगा, पर बिना दिए यहाँ से कोई नहीं जाता है। बोलो भक्तवत्सल। हमने कि भैया ऐसे ही वास्तु बनाओ हमारे आश्रम का भी। बोले भाई बाबा जियों का वास्तु नहीं बनता। क्यों बाबा? महाराज जी संतों के यहाँ वास्तु ज्यादा चलता नहीं। क्यों? जहां उनका मन आया। अब आपके गुरुजी जहां कह देंगे वहां बनाओ, आप विचार करेंगे कि कहां बनावें। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरुजी ने कह दिया, हो गया। और हमारे सन्यासी महानुभाव, उनमें तो फिर भी बहुत अच्छा व्यवस्थित निर्माण होता है। हमारे बैरागियों में तो जहाँ एक साहू बाबा जी, महाराज यहाँ कोठरी बना ले, हाँ बना लो, यहाँ बना लो, वहाँ बना लो। बाद में भले ही नक्शा ठीक करने के लिए तोड़ा ताड़ी करनी पड़े, पर उसको कहते साधु शाही निर्माण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वास्तु संपूर्ण द्वारिका वास्तु के अनुरूप निर्मित हुई है, विशेष बात लिखी है। विश्वकर्मा का जो विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, शिल्प कला की निपुणता है, वो द्वारिका में दिखाई पड़ती। बड़ी बड़ी सड़कें हैं, चौराहे हैं, कोई भी मार्ग टेढ़ा नहीं है, सब मार्ग सीधे हैं और सब आकर चौराहों पर मिल जाते हैं। ये तो द्वारिका का वर्णन लिखा है भागवत जी में। आप किसी समय में जयपुर नगर का निर्माण देखिए, जयपुर का कोई मुख्य मार्ग टेढ़ा नहीं है और सारे मार्ग आकर चौराहों पर मिल जाते। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, ये क्या चौपड़ माने चौराहा। गलियां भी टेढ़ी नहीं है, सीधी हैं गलियां। वे ही चौराहों पर आकर, मुख्य मार्गों पर आकर के मिल गई हैं। प्रत्येक घर के पीछे बगीचा है, सबकी अलग अलग पुष्करणी है। प्रत्येक द्वारिका वासी के निकट उपवन है। इसका मतलब है कि हर घर में पर्यावरण का विचार अवश्य किया जाना चाहिए। हरितिमा होनी चाहिए, वृक्ष लगाए जाने चाहिए। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ संतों का सत्कार करते हुए सबको
वृक्ष दिया जा रहा है, बिल्व वृक्ष दिया जा रहा है। और ये बिल्व तो साक्षात भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप है। बिल्व ही दे रहे हैं ना सबको, कि और भी वृक्ष हैं, और भी बिल्व वृक्ष सबको दिया जा रहा है। बिल्व साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए पुराणों में महाराज जी लिखा है कि स्नान करके पवित्र होकर बिल्व में जल चढ़ावे और बिल्व का स्पर्श करे, श्री द्रुमाय नमः, श्री फलाय नमः कहकर के यदि बिल्व वृक्ष का स्पर्श करे तो वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, कभी श्रीहीन नहीं होता। सोमवार को बिल्वपत्र नहीं उतारने चाहिए, बाकी और अमावस्या पूर्णिमा को बिल्वपत्र नहीं उतारने चाहिए, बाकी प्रत्येक तिथि पर बिल्वपत्र उतारकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये बिल्व लक्ष्मी का स्वरूप है। इस संबंध में पौराणिक आख्यान है कि जैसे भगवान श्री हरि ने निश्चय किया कि मैं भगवान शिव का 1,000 कमलों से अर्चन करूंगा। हरिस्ते सहस्रम कमलवलिमाधाय पदयोर यदो कोने तस्मिन् निज मुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिणितमसौ चक्र बपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी पे कलंक नहीं लगाना चाहिए कि चोरी करते, सब चोरी करते, मौका पड़ने पर कोई नहीं चूकता है। भोले बाबा ने चोरी कर ली एक कमल की, ध्यान में आया स्वामी जी? भोले बाबा ने चोरी कर ली, एक कमल चुरा लिया। 999 कमल रह गए, एक नहीं रहा, गिनती के कमल थे। अब अर्चन में बैठे हुए भगवान श्री हरि, उन्होंने विचार किया कि मैं बोलता हूं तो विघ्न होता है, दोष माना जाएगा। भगवत्ता का प्रयोग करके कमल प्रकट करता हूं तो भी बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि भगवान बनकर अर्चन नहीं, भक्त बनकर अर्चन करना चाहिए। ईश्वर बनकर नहीं, भक्त बनकर, उपासक बनकर उपासना करनी चाहिए। ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं कर सकता। भगवान ने विचार किया कि हमको सब भक्त पुंडरीकाक्ष कहते हैं, कमल के जैसे नेत्र, तो क्यों ना इस 1000वें कमल के रूप में हम अपने नेत्र कमल ही अर्पित कर दें। और भगवान ने अपना नेत्र कमल जैसे ही निकालकर शिव जी पर चढ़ाया, गतो भक्त्युद्रेकः, भगवान नारायण की इस भक्ति पर शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। परिणित मसऊ चक्र बपुषा, भगवान श्री हरि पिघलकर चक्र बन गए, सुदर्शन चक्र बन गए। और इतने पिघल गए कि अपने आप को भगवान के हाथ में दे दिया। और आज भी भगवान द्वारकाधीश के हाथ में सदाशिव चक्र के रूप से विराजमान रहते हैं। जैसी भगवान की कथा है, ऐसी ही माताजी लक्ष्मी जी की कथा है। लक्ष्मी जी ने भी भगवान नारायण ही अनंत युगों तक, जन्मों तक मुझे अपने प्राण जीवन धन के रूप में प्राप्त होते रहें, मैं इनके चरण कमलों की निरंतर दासी बनी रहूं, इस कामना को लेकर के श्री भगवती महालक्ष्मी ने भी भगवान शिव की उपासना की। उपासना करते करते वो रोज 1000 कमल चढ़ाती थी। जिस दिन पूर्ण होने वाला था अनुष्ठान, उस दिन भोले बाबा ने फिर एक कमल चुरा लिया। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो 999 ही रह गए, एक कहां चला गया, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी का एक नाम है पद्मस्तना। तो रक्त कमल के समान भगवान भगवती जगदम्बा श्री महालक्ष्मी के पयोधर हैं, वो कमलस्तनी हैं। आपने मन में विचार किया कि मेरे प्राण जीवन धन इन्हें ही कमल की उपमा देते हैं, क्यों ना मैं यही अर्पित कर दूं। जैसे ही आपने अर्पित किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। आप तो भगवती महालक्ष्मी हैं, आपका स्वरूप में तो कोई क्षरण होने वाला नहीं है। आपके वक्षोज पूर्ववत हो गए, और जो भगवती ने वक्षोज अर्पित किया था उसे भगवान शिव ने भूमि में स्थापित किया। सुरभि ने अपने गोमय को उसमें स्थापित किया,
और भगवान शिव ने अमृत का वर्षण किया, उससे विल्व वृक्ष प्रकट हो गया। ये विल्व साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। कांटे वाला पेड़ गृहस्थ के घर में शुभ नहीं है, पर बिल्व परम शुभ है।